हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का यूनिट वाइज एनालिसिस करेंगे और यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 3 का। यूनिट 3 में 2020, 21 और 22 में कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 2020 में 11, 2022 में 12 और 2021 में भी 12 क्वेश्चन आए थे, यानी कि हम औसतन देखें तो 11 से 12 क्वेश्चन तीनों ही साल में आए हुए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूनिट 3 से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, उनका आंसर देखेंगे और उनका एनालिसिस करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों हमने इससे पहले यूनिट 1 और यूनिट 2 के लिए भी वीडियो बनाया है, तो यदि आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एमपीपीएससी 2020 यूनिट 3 से आया हुआ पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में कुल वनों में 20% लगभग हिस्सा सागौन के वृक्षों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेतवा नदी निकलती है। तो वेतवा नदी कहाँ से निकलती है? विंध्य पहाड़ियों से। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ से रायसेन से वेतवा नदी निकलती हुई यहाँ यमुना में जाके मिल जाती है। तो इस प्रकार वेतवा नदी कहाँ से निकलती है? विंध्य पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर रहता है, अधिक रहता है? तो कहाँ? उत्तरी भाग में जो है वार्षिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है मध्य प्रदेश में। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है, यानी कि ठंडियों में सर्वाधिक ठंडी पाई जाती है और गर्मियों में सर्वाधिक गर्मी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान बढ़ता है। मतलब मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में जो औसत तापमान है वो किस दिशा की ओर बढ़ता है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि इस ऐसे डायरेक्शन में जो है तापमान बढ़ता है। कब? ग्रीष्म ऋतु में, यानी गर्मियों के सीजन में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर जैसे हम जाएंगे तो बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है? तो वो है हीरा, डायमंड। उसी साल दूसरा क्वेश्चन जो आया है 2020 में, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर भी हीरा है। मध्य प्रदेश का इकलौता जिला है, या कहें भारत का इकलौता जिला है पन्ना, जहाँ पर हीरा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर 2016-17 में, यानी 2016-17 में फसल के क्षेत्र में विकास दर क्या रही मध्य प्रदेश की? तो ये रही 34.14%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है यमुना बेसिन से, यानी कि जो चंबल नदी है, जो ये चंबल नदी है, इसका बेसिन किससे संबंधित है? यमुना नदी से बेसिन, यमुना नदी बेसिन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो यह कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है। देखिए ये है चंबल घाटी परियोजना और ये है जवाहर बांध, और ये किस नदी पर है? तो यह चंबल नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये रीवा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है, कौन सी है? गेहूं है। तो 2020 के आए हुए क्वेश्चन 11 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि यूनिट 3 से 2020 में 11 क्वेश्चन आए थे। अब हम देखते हैं 2021 में यूनिट 3 से आए हुए क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पर दो सूचियाँ दी गई हैं, उनको सुमेलित करना है, सहायक नदियाँ और नदियाँ, मुख्य नदियाँ। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं बेतवा, बेतवा बेतवा किसकी सहायक नदी है? तो जो बेतवा है किसकी सहायक नदी है? तो ये यमुना की सहायक नदी है। इसका आंसर 2 हो जाएगा। क्षिप्रा, क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? तो क्षिप्रा चंबल की सहायक नदी है। ये हो गई चंबल नदी, और यहाँ से ही क्षिप्रा नदी निकलती है, तो ये किसकी सहायक नदी हो गई? चंबल की। वैनगंगा किसकी सहायक है? गोदावरी की है। तो वैनगंगा किसकी सहायक नदी है? ये है वैनगंगा नदी, और ये किसकी सहायक है? गोदावरी की।
जो यहाँ पर नीचे दक्षिण भारत में बहती है। तवा नदी किसकी सहायक है? नर्मदा की है। तो ये है नर्मदा नदी और ये उसकी सहायक नदी हो गई, ये नर्मदा नदी हो गई और यहाँ पर ही तवा नदी है। दूसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जलवायु से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन है, मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा से प्रभावित होती है। तो ये सही है। ग्वालियर गर्म ग्रीष्मकालीन के साथ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का एक उदाहरण है। ये भी सही है, यानी कि गर्मियों में अधिक गर्मी और ठंडियों में अधिक ठंडी। तीसरा पॉइंट है, मध्य प्रदेश में अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी दोनों से ही वर्षा होती है। ये भी सही है। जो पूर्वी क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर जो है वर्षा वो होती है किससे? वो होती है बंगाल की खाड़ी से, और जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पर होती है अरब सागर से। राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जो कि ये गलत है, क्योंकि वो 80% से अधिक होती है वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से। यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कर्क रेखा है और यह मध्य प्रदेश के लगभग बीचों बीच से गुजरती है, जिस कारण इसके ऊपर का तापमान अधिक होता है और इसके नीचे का तापमान औसतन कम होता है। इसके साथ ही आप ये देख पा रहे हैं वर्षा के लिए कि यहाँ पर अधिक वर्षा होती है जो दक्षिण का राज्य है, दक्षिणी हिस्सा है, और जो उत्तरी हिस्सा है वहाँ पर कम वर्षा होती है। इसके साथ ही जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर किससे होती है? अरब सागर से होती है वर्षा, और जो इस साइड का हिस्सा है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? यानी मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं विदिशा, भोपाल, उज्जैन और इंदौर। तो इसका सही उत्तर है इंदौर। इंदौर से नहीं गुजरती है कर्क रेखा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर विभिन्न जिलों के नाम लिखे हुए हैं, इनकी संख्या 14 है। 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती? ठीक है ना, ब्लैक सॉइल जो है वो नहीं पाई जाती है। तो कहाँ पर? बघेलखंड में, ये वाले हिस्से में काली मिट्टी नहीं पाई जाती, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा क्वेश्चन, 600 मेगावाट की सौर त्वरण क्षमता सोलर फ्लोटिंग प्लांट जो है प्रोजेक्ट, वो किस क्षेत्र में प्रस्तावित है? तो ये ओंकारेश्वर में है। ओंकारेश्वर में सोलर फ्लोटिंग प्लांट प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा स्थान और जिला तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो सारणी बैतूल में है, ये सही है। अमरकंटक अनूपपुर में है, ये सही है। वीर सिंहपुर जो ताप विद्युत केंद्र है, ये उमरिया में है, ये भी सही है। दोंगलिया मुंडी खरगोन, ये गलत है। ये ऐसा कोई भी यहाँ पर जो है तापीय विद्युत केंद्र नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सिंचाई परियोजना और जिला, इसमें से देखना है कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। बारगी परियोजना जबलपुर में, ये सही है। दूसरा है तवा परियोजना होशंगाबाद, तो ये भी सही है, तवा परियोजना होशंगाबाद में है। मटियारी बांध परियोजना जो है ये मंडला में है। लेकिन जो ये बारना है ये उज्जैन में है, ये कि गलत है। बारना परियोजना उज्जैन में नहीं है, ये दूसरे ज़िले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, सुमेलित कीजिए जिला और संभावित उत्पाद। तो बालाघाट से कौन सा है? तो इनमें से बालाघाट से है कोदो कुटकी, यानी कोदो और कुटकी। दूसरा है बैतूल, बैतूल से जो सही है वो है सागौन। तीसरा है खरगोन, खरगोन से जो सही है वो है मिर्च एवं मिर्ची उत्पाद। नरसिंहपुर से है तुअर की दाल और गुड़। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो ये संभावित उत्पाद दिए हुए हैं। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश के मालवा के पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई। मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है। यहाँ पर ये दोनों ही पॉइंट सही हैं। जो ये मालवा क्षेत्र है यहाँ पर सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है कपास की खेती के लिए, कॉटन के लिए, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉटन मिलें पाई जाती हैं।
10वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? तो इसका सही उत्तर है 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर पठा झाबुआ पहाड़ी मैदान, मालवा का पठार, निमाड़ का मैदान, ग्रिड क्षेत्र, विंध्य पर्वत क्षेत्र, नर्मदा घाटी, सतपुड़ा पठार, बुंदेलखंड का क्षेत्र, कैमूर का क्षेत्र, छत्तीसगढ़ पहाड़ी क्षेत्र और छत्तीसगढ़ का मैदान। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में है? इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ये है मलाजखंड, जो कि बालाघाट जिले में है। यहाँ पर सर्वाधिक जो है क्या पाया जाता है? कॉपर पाया जाता है, इसलिए इसे कॉपर सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2021 में आया है, 12 क्वेश्चन आए हैं कुल, उसमें से है अटल प्रगति पथ संबंधित है, तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र से संबंधित है। ये यहाँ से कोटा से चालू होकर इटावा तक जाता है, जिसमें मध्य प्रदेश का श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, भिंड जैसे ज़िले पड़ते हैं। तो ये हमारा 2021 का यूनिट 3 का 12वां क्वेश्चन था। कुल 12 प्रश्न इससे आए हुए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं MPPSC 2022 में यूनिट 3 से आए हुए क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बुरहानपुर। नक्शे में आप ये देख सकते हैं, सबसे दक्षिण में बुरहानपुर जिला है जो केला और कपास के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, भारत में कोयले की सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो भारत के संदर्भ में कोयले उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। मध्य प्रदेश में कोयला किस किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो एक तो सतपुड़ा के क्षेत्र में पाया जाता है और एक ये मध्य क्षेत्र में पाया जाता है। तो इन दो क्षेत्रों में कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के जलवायु के संबंध में सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं लिखा हुआ है। इसमें है, शीत ऋतु में उत्तरी भागों में तापमान दक्षिणी भागों की तुलना में कम रहता है। यानी कि शीत ऋतु में उत्तरी भाग में, यानी कि ऊपरे वाले हिस्से में दक्षिणी भाग की तुलना में तापमान कम रहता है, नीचे वाले हिस्सों की तुलना में टेम्परेचर कम रहता है ठंडियों में। राज्य का दक्षिणी पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करता है। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र यानी कि ये वाला क्षेत्र जो है अधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो ये दोनों ही जो पॉइंट है सही हैं। ग्रीष्म ऋतु में मुरैना व दतिया जिले में तापमान कम रहता है। ग्रीष्म ऋतु में मुरैना और दतिया यानी गर्मियों में मुरैना और दतिया का तापमान कम रहता है। तो ये विकल्प गलत है, ये पॉइंट गलत है। सामान्यतः शीत ऋतु शुष्क होती है, ये यहाँ पर सही है। यानी कि A, B और D सही हैं, जबकि C विकल्प गलत है। तो इसका आंसर C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, निम्नलिखित में से मैग्नीज के बड़े भंडार किस में हैं? तो मैग्नीज के बड़े भंडार कहाँ पर हैं? बालाघाट में, जैसे कि भारवेली जो खदान है, माइंस, वहाँ पर हैं। तो कहाँ पर? बालाघाट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाँचवा, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? कुएं और ट्यूबवेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। तो इसमें क्या है कि ज़्यादातर जो सिंचाई का सोर्स है वो ट्यूबवेल है। लगभग 70% ट्यूबवेल से सिंचाई होती है, 17% 18% केनाल से और झीलों से 3.2% में और अदर से 12% में। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिंचाई परियोजना और उनके स्थान के युग्मन को कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? तो यह सिंचाई परियोजना और ये जिला है। तो बारना सिंचाई परियोजना कहाँ की है? रायसेन की है। ये अभी क्वेश्चन आया था 2021 में, रिपीट हुआ है। कोलार परियोजना सीहोर की है। पुनासा परियोजना खंडवा की है, जबकि सुक्ता परियोजना ये भी खंडवा की है। तो ये क्वेश्चन में ये ऑप्शन गलत था, यानी इसका आंसर ये वाला सही होगा, सुक्ता बैतूल वाला। सातवां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में कौन कथनों पर विचार कीजिए? बघेलखंड में लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है, ये सही है। लाल पीली मिट्टी में उर्वरता अधिक होती है, ये गलत है। मालवा पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, ये सही है। मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भागों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये भी सही है। यानी कि दूसरा गलत है और पहला, तीसरा और चौथा सही है।
ये दिया हुआ है कि यहाँ पर जो है मालवा क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है और बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है और जो ऊपरी हिस्सा है मध्य प्रदेश का वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। लौह अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है, ये गलत है। मध्य प्रदेश का चौथा या पाँचवा स्थान है। जबलपुर जिले के उत्तरी पूर्वी भाग में हेमेटाइट के जमाव हैं, ये सही है। यहाँ के जमाव में अभ्रक और सिलिका की मात्रा अधिक है, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने के बाद लौह अयस्क के भंडार घट गए हैं, ये भी सही है। यानी कि इसका पहला विकल्प गलत है और यही हमारा उत्तर है। ये देखिए यहाँ पर जो लौह अयस्क है वो जबलपुर के क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है हमारा, अखरानी और मथवार पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस नदी के गहरी कंदारी में पाई जाती हैं। तो इसका आंसर है नर्मदा में पाई जाती हैं। ये लिखा हुआ है, ये अखरानी और मथवार जो है ये बीच में नर्मदा नदी है और इसके अगल बगल अखरानी और मथवार पहाड़ियों के मध्य में जो है नर्मदा नदी बहती है। 10वां क्वेश्चन है, बीना नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। तो बीना किसकी सहायक है, बेतवा की। ये जो बेतवा नदी है इसकी सहायक कौन सी नदी है, तो बीना इसकी सहायक नदी है। 11वां क्वेश्चन है 2022 में आया हुआ, भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले में वन क्षेत्र सर्वाधिक है। तो दिए गए क्षेत्रों में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पर है, तो रतलाम, श्योपुर, उज्जैन और इंदौर। इनमें से एलिमिनेट करना बहुत आसान है। श्योपुर में सर्वाधिक वन क्षेत्र है जबकि रतलाम, उज्जैन और इंदौर में कम है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र वहाँ पर वन बहुत ही विरल पाए जाते हैं। इसके साथ ही अगर हम इस मैप में देखें तो श्योपुर में बहुत ज़्यादा वन है जबकि रतलाम, इंदौर और उज्जैन वाले क्षेत्र में बहुत कम दिख रहे हैं। 12वां और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में मंडला है, नरसिंहपुर है, मंदसौर है और छतरपुर है। तो जैसा कि हम जानते हैं मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है और मंडला जिला उसी क्षेत्र से आता है, दक्षिण पूर्वी जिला है। इसके अलावा नरसिंहपुर मध्य में आता है जहाँ पर मीडियम वर्षा होती है और मंदसौर में कम वर्षा होती है, छतरपुर में भी मीडियम वर्षा होती है। तो इसका सही उत्तर है मंडला। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे यूनिट 3 के प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपके कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो या कोई भी पॉइंट जो मिस हो गए हों, छूट गए हों, वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।